Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. Today we will learn about क्लोरोप्लास्ट. आज जो है हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके साथ उसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्या होता है. सबसे पहले ये होता है कि अगर हम सिंपल फॉर्म में देखें, दीज आर साइट वेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस. मतलब ये वो साइट्स होती हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है. अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनेली फाउंड इन प्लांट सेल्स दैट कंटेन क्लोरोफिल एंड हेल्प इन मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस. मतलब क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली होती है जो कि प्लांट्स और एल्गी में पाई जाती है. और इसके ये क्या रखते हैं, क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. और उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसके नतीजे में प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो फूड को प्रिपेयर करते हैं. ये मेन होता है क्लोरोप्लास्ट का. सिंपल सा आपने इंट्रोडक्शन देखा कि ये क्या करते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. चलिए इसकी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि आप इसके हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसी होती है. सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसी होती है आप इसको देखेंगे. स्ट्रक्चर में आप ये देख सकते हैं इसकी क्लोरोप्लास्ट की आपको डायग्राम आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी. तो स्ट्रक्चर में ये है कि क्लोरोप्लास्ट हैज़ डबल मेम्ब्रेन. डबल मेम्ब्रेन मीन्स ये होता है कि इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं. एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, आप एक स्क्रीन पे देख सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है. इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है. जो इंटरनल मटेरियल्स होता है तो उस क्लोरोप्लास्ट के उसको सबको प्रोटेक्ट करता है. दूसरे नंबर पे इसकी होती है इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन में ये होता है कि इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल. ये सेल के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है. ये इसकी दो डबल मेम्ब्रेन को हमने बताया, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है. उसके बाद होता है द इनर स्पेस इज फिल्ड विद स्ट्रोमा. आप देख सकते हैं इस क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम में कि जो ये इसके अंदर एक ग्रीन कलर का ये अंदर फ्लूइड है, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं. स्ट्रोमा एक इनर स्पेस होती है. जो इनर स्पेस के अंदर एक फ्लूइड होता है उसको वो फिल होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं. स्ट्रोमा के बाद अब आप नेक्स्ट है इट कंटेन्स फ्लैट सैक्स कॉल्ड थैलाकॉइड्स. थैलाकॉइड्स किन को कहते हैं, आप ये ग्रीन कलर के राउंड शेप में देख रहे हैं, एक को हम थैलाकॉइड कहते हैं. और ये फ्लैट डिस्क या सैक्स भी होती हैं, इनको कहते हैं, तो फ्लैट सैक शेप की होती हैं, तो इनको हम थैलाकॉइड्स कहते हैं. नेक्स्ट थैलाकॉइड्स आर स्टैक टू फॉर्म ग्रेना. ग्रेना किसे कहते हैं, स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड्स. एक को आपने देखा तो डिस्क शेप की थी तो उसको हमने थैलाकॉइड बोला था. जब इसके स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड मीन ये होता है कि जो थैलाकॉइड्स के ढेर को हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं. ओके, दीज पार्ट्स हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. ये सारे पार्ट्स हमारी किस चीज़ में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं. चलें इसकी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में है इसके फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं. क्लोरोप्लास्ट के मेन फंक्शन ये होते हैं, क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. आपको ये पता है कि इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो हमारी लाइट को अब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है. ओके, इसकी वजह से ये क्या कह सकते हैं कि इसके मेन फंक्शन ये होता है क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. उसके बाद ये है कि आपको ये भी पता है कि आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड तीनों चीज़ों को यूज़ किया जाता है. उसके नतीजे में हमें क्या मिलती है, इट मेक्स ग्लूकोज एज फूड. फिर हमें क्या प्रिपेयर होती है, एज अ प्रोडक्ट फूड प्रिपेयर होती है. उसके बाद साथ साथ होती है ऑक्सीजन. दो चीज़ें हमें अचीव होती हैं जब हम सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, तो प्रोडक्ट में हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन यूज़ होती है, जिसमें ग्लूकोज को एज अ फूड यूज़ किया जाता है और जो ऑक्सीजन होती है ये रिलीज हो जाती है एयर में. उसके बाद लास्ट इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर प्लांट ग्रोथ. उसके बाद ये है कि यही चीज़ें जो आपको फूड मिल रही है, तो अगर आप फूड लेंगे तो उससे आपको एनर्जी मिलेगी. तो जब प्लांट्स फूड या ग्लूकोज यूज़ करते हैं तो उसके नतीजे में तो उनको एनर्जी मिलती है जो कि उनकी प्लांट की ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल साबित होती है. ये आज हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात की. अब क्लोरोप्लास्ट के एक और मेन ये भी फंक्शन होता है कि ये जो लाइट एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में. उसके बाद केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से
इन दी फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता है। फिर यही चीज़ें आगे यूज़ हो जाती हैं फॉर सिंथेसाइजिंग शुगर के लिए। आज हमने सिंपल इसको डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।